केजरीवाल टू रिमेन इन जेल एज HC स्टेज बेल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? केजरीवाल टू रिमेन, रिमेन का अर्थ होता है रहना, केजरीवाल रहेंगे इन जेल, जेल में, एज का अर्थ होता है क्योंकि या चूँकि, HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। स्टे का मतलब होता है स्थगित करना या रोक लगा देना, बेल जमानत, ऑर्डर आदेश, ऑफ कोर्ट कोर्ट के। तो हिंदी में इसका क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि कोर्ट के द्वारा जो बेल ऑर्डर दिया गया था उस पर हाई कोर्ट स्टे कर देती है, हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देती है, इसलिए केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यूज़ पढ़ रहे हो या आपने कहीं दूसरी जगह न्यूज़ पढ़ी हो या देखी हो तो आपको पता होगा कि थर्सडे इवनिंग को दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उस बेल ऑर्डर के खिलाफ जाकर के ईडी ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और हाई कोर्ट ने उस बेल ऑर्डर पे स्टे दे दिया। इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। इस तरह से करके इसका सेंस है। और आप में से हो सकता है कि कई लोग दिल्ली पुलिस में भी भर्ती होना चाहते होंगे। तो क्या आपको पता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो किसके अंडर में आती है? वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है या किसी और के अंडर में आती है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हम आपको न्यूज़ में बताएंगे। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो अरविंद केजरीवाल की, और इधर डिटेल में क्या लिखा हुआ है चलो उसको पढ़ लेते हैं। द हिंदू ब्यूरो, न्यू दिल्ली। आफ्टर ए डे लॉन्ग हियरिंग का अर्थ होता है सुनवाई। तो एक दिन तक चली सुनवाई के बाद ऑन द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स प्ली, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को शॉर्ट में ईडी बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। प्ली का अर्थ होता है याचिका। तो क्या मतलब हो रहा है कि ईडी के द्वारा लगाई गई जो याचिका थी उस पर दिन भर चली सुनवाई के बाद चैलेंजिंग, और ये याचिका चैलेंज करने के लिए लगाई गई थी, चुनौती देने के लिए लगाई गई थी। किस बात को चुनौती? द बेल, जमानत को, ग्रांटेड जो प्रदान की गई थी, टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, इन द एक्साइज पॉलिसी केस। एक्साइज पॉलिसी केस का हिंदी अर्थ होता है उत्पाद शुल्क नीति मामला। तो यहाँ तक का क्या अर्थ हो रहा है कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई थी उसको चुनौती देने वाली ईडी की प्ली पर दिन भर चली सुनवाई के बाद द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे पुट ऑन होल्ड, दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड पे रख दिया द ट्रायल्स कोर्ट ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट के आदेश को। अर्थात जो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट है, तो उसने जो जमानत दे दी थी अरविंद केजरीवाल को, जो बेल ऑर्डर पास किया था, उसको हाई कोर्ट ने क्या किया? पुट ऑन होल्ड, होल्ड पे रख दिया, उसको स्थगित कर दिया, उस पर रोक लगा दी। और इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में रहना होगा। तो सेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। टिल द प्रोनाउंसमेंट, टिल का अर्थ होता है तक, प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, घोषणा होने तक, ऑफ दिस ऑर्डर, इस आदेश की, इस आदेश की घोषणा होने तक, द ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन है, जो अभियान है, ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर, इम्प्यून्ड का मतलब यहाँ पे आप विवादित समझ लो, ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अब विवादित हो गया भाई, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट का जो ये आदेश है, क्या इसका टोटल का मतलब हो रहा है कि इस आदेश की घोषणा होने तक जो ट्रायल कोर्ट का ये आदेश है, शैल रिमेन स्टेड, शैल रिमेन स्टेड मतलब स्थगित रहेगा, इस पर रोक लगी रहेगी। ए वैकेशन बेंच ऑफ जस्टिस सुधाकर
सुधीर कुमार जैन सेड। जस्टिस का अर्थ होता है न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन, जो कि वैकेशन जज हैं, सुधीर कुमार जैन। तो उनकी बेंच ने ऐसा कहा। क्या कहा आपको समझ में आ गया ना, कि आदेश पारित होने तक जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगी रही, ऐसा जो है न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन का कहना है। एडिंग दैट, और उन्होंने अपनी बात में आगे ऐड किया, अर्थात आगे उन्होंने क्या कहा, ही वॉज रिजर्विंग। रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। वो सुरक्षित रख रहे हैं द ऑर्डर, आदेश को, फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के लिए। अर्थात उन्होंने जो अभी स्टे दिया है ना जमानत को लेकर के अरविंद केजरीवाल की, तो इस पर जो वो अगला आदेश जारी करेंगे तो तब तक वो अभी 2 से 3 दिन का समय लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। एज, क्योंकि ही वांटेड, वो चाहते हैं, टू गो थ्रू करना। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से समझना। द एंटायर रिकॉर्ड, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण रिकॉर्ड्स को, जो भी रिकॉर्ड इस मामले में हैं, इस केस को लेकर के हैं, उन केस से संबंधित रिकॉर्ड्स को वो पूरी तरह समझ लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 2 से 3 दिन का समय रिकॉर्ड्स को समझने के लिए लिया है और अपने फैसले को अभी सुरक्षित रख लिया है। तो आगे बढ़ें। देखो बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो भी रही होंगी। द ईडी हैड मूव्ड, जो ईडी है, हैड मूव्ड एन अर्जेंट प्ली। अर्जेंट प्ली का मतलब क्या हो गया, प्ली का मतलब होता है याचिका, अर्जेंट का मतलब अति आवश्यक। तो एक अति आवश्यक याचिका ईडी ने लगाई, चैलेंजिंग द ट्रायल्स कोर्ट बेल ऑर्डर, जिसमें चैलेंज किया गया द ट्रायल कोर्ट्स बेल ऑर्डर। ट्रायल कोर्ट ने जो जमानत का आदेश जारी कर दिया था, उस आदेश को इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। विच वॉज पास्ड, जो पास किया गया था, लेट थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की देर शाम को, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो थर्सडे की शाम को जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत आदेश जारी कर दिया था, उसको चुनौती देने के लिए ईडी ने एक अति आवश्यक याचिका जो है वो हाई कोर्ट में लगाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एएसजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एएसजी, ए फॉर एडिशनल, एस फॉर सॉलिसिटर, जी फॉर जनरल। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिनका नाम है एसवी राजू, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं द ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से वो मुकदमा लड़ रहे हैं। कंटेंडेड, उन्होंने कंटेंड किया, कंटेंड का मतलब क्या होता है, तर्क करना, बहस करना। तो उन्होंने बहस की दैट द एजेंसी, कि जो एजेंसी है, एजेंसी मतलब ईडी, जो ईडी है वॉज नॉट गिवन एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी। एडेक्वेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, एडेक्वेट का हिंदी अर्थ होता है पर्याप्त, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर। तो इस एजेंसी को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया टू आर्ग्यू करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए। इट्स केस, इसके मामले में, अर्थात ये जो केस है ना, इस केस में ईडी को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, ऐसा जो है एसवी राजू का कहना है, जो कि एएसजी हैं। बाई के द्वारा, किसके द्वारा पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया भाई, द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट के द्वारा पर्याप्त अवसर जो है वो नहीं दिया गया, ऐसा इनका कहना है। ऑन द अदर हैंड, देखो ऑन द अदर हैंड ये वर्ड आप जरूर, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको ज़रूर याद कर लेना। इसका अर्थ होता है दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। सीनियर एडवोकेट्स, जो वरिष्ठ वकील हैं, जिनका नाम है अभिषेक सिंघवी एंड विक्रम चौधरी। तो वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी रिप्रेजेंटेटिंग, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मिस्टर केजरीवाल का अर्ज्ड, तो उन्होंने निवेदन किया,
अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना या अनुरोध करना। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो 2 वकील अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या केस लड़ रहे हैं, उन्होंने अनुरोध किया द हाई कोर्ट से नॉट टू स्टे द बेल ऑर्डर, कि जो बेल ऑर्डर है उस पर स्टे ना लगाया जाए, उस पर रोक नहीं लगाई जाए। दे इंस्टीड सजेस्टेड, दे उन्होंने अर्थात इन दोनों वकीलों ने इंस्टीड के बजाय सजेस्ट किया, सुझाव दिया, मतलब बेल ऑर्डर पे रोक ना लगाई जाए ऐसा उन्होंने कहा और सुझाव दिया दैट द कोर्ट सेंड हिम बैक टू जेल, कि कोर्ट उनको वापस जेल भेज दे इफ़ इट फाउंड ओवरवेलमिंग का मतलब जो है वो यहाँ पे आप समझिए अपरिहार्य। अगर अपरिहार्य एंड और कोजेंट सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है परिस्थिति और कोजेंट का जो अर्थ होता है वो होता है ठोस या विश्वास योग्य। तो इन दोनों वकीलों ने जो है हाई कोर्ट से कहा कि जमानत याचिका पर तो स्टे ना लगाया जाए, बल्कि अगर कुछ अपरिहार्य परिस्थिति पाई जाती हैं, कुछ ठोस सबूत पाए जाते हैं, तो फिर उनको वापस जेल आप भेज दो। चलो पढ़ो आगे। ये जेल और बेल का चक्कर तो भाई चल ही रहा है। प्रेजेंटिंग हिज केस, प्रेजेंट करते हुए यानी कि पेश करते हुए, हिज केस उनका मामला, बिफोर हाई कोर्ट के सामने। मिस्टर राजू सेड, राजू ने कहा, अर्थात अपने ईडी के मामले को हाई कोर्ट में प्रस्तुत करते समय राजू ने कहा मैटीरियल फैक्ट का क्या मतलब है? मैटीरियल फैक्ट का मतलब हो गया तथ्यपूर्ण सामग्री। वर नॉट कंसिडर, वो कंसिडर नहीं की गई। कंसिडर का मतलब होता है समझना, विचार करना। तो जो तथ्यपूर्ण सामग्री थी उन पर विचार नहीं किया गया बाय ट्रायल कोर्ट के द्वारा। देयर कैन नॉट बी बेटर केस ऑफ कैंसिलेशन, देयर कैन नॉट बी बेटर केस, इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता था फॉर कैंसिलेशन, रद्द करने के लिए, ऑफ बेल, जमानत को, देन दिस वन, इसके मुकाबले। अर्थात जो ये मटेरियल फैक्ट्स हैं अगर उनको सुन लिया जाता तो शायद इससे बेहतर दूसरी कोई चीज़ बेल को खारिज करने की नहीं हो सकती थी। देयर कैन नॉट बी ग्रेटर, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है, कैन नॉट है कुड नॉट है। देयर कैन नॉट बी ग्रेटर परवर्सिटी, देखो ये जो वर्ड आया ना परवर्सिटी, इसको आप याद करना। परवर्सिटी का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिकूलता या दुराग्रह या दुष्टता, ठीक है। परवर्सिटी देन दिस, तो इससे ज़्यादा दुराग्रह और क्या हो सकता है। आई वॉज नॉट अलाउड, मुझे अलाउ नहीं किया गया, मुझे अनुमति नहीं दी गई। टू आर्ग्यू फुली का मतलब होता है पूरी तरह से बहस करने की, मुझे पूरी तरह से बहस करने की अनुमति नहीं मिली। आई वॉज नॉट गिवन प्रॉपर टाइम, मुझे प्रॉपर टाइम, प्रॉपर का मतलब होता है उचित और टाइम का मतलब समय, मुझे उचित समय भी नहीं दिया गया। टू फाइल रिटिल सबमिशंस, टू फाइल करने के लिए, रिटिन लिखित, सबमिशन का मतलब आप प्रस्तुति समझ लो या दस्तावेज समझ लो या प्रस्तुतिकरण। तो जो लिखित दस्तावेज हैं या लिखित प्रस्तुति है वो भी फाइल करने के लिए मुझे उचित समय नहीं दिया गया। द ट्रायल कोर्ट सेड, ट्रायल कोर्ट ने कहा फिनिश, समाप्त करो, फिनिश ऑफ, समाप्त करो, इन हाफ एन आवर, एक आधे घंटे में। तो जो ट्रायल कोर्ट है उसने मुझसे कहा कि अपना जो भी तुम्हें कहना सुनना है वो सारा काम जो है आधे घंटे में समाप्त करो। इट इज़ वांटेड, नहीं, एज इट वांटेड टू डिलीवर द जजमेंट, चूँकि इट यह है, ये आया कोर्ट के लिए, वांटेड टू डिलीवर, क्योंकि ये डिलीवर करना चाहते थे
क्या, द जजमेंट, निर्णय, क्योंकि कोर्ट को जो है निर्णय देने की जल्दी थी इसलिए उन्होंने पर्याप्त समय मुझे नहीं दिया, ऐसा जो है वो जो ईडी के वकील हैं उनका कहना है। आई डिड नॉट गिव अस फुल अपॉर्चुनिटी, इट डिड नॉट गिव, इसने नहीं दिया अस हमें, फुल अपॉर्चुनिटी, पूरा अवसर, टू आर्ग्यू, बहस करने का, द केस, इस केस को लेकर के, ही सेड, उन्होंने कहा। और इस केस में पूरी बहस करने का समय भी हमको, अवसर हमको नहीं मिला। रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज का मतलब होता है क्या, इनकार करना। रिफ्यूजिंग मिस्टर राजूज क्लेम, राजूज अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो क्या अर्थ हो रहा है इसका, का की के, राजू के क्लेम, दावे को। तो राजू के दावे से इनकार करते हुए मिस्टर सिंघवी सेड, मिस्टर सिंघवी ने कहा, और सिंघवी कौन है, अरविंद केजरीवाल के वकील। तो उन्होंने कहा दिस मैटर लास्टेड फॉर 5 आवर्स, कि ये मामला जो है वो 5 घंटे तक चला। हालांकि जो ईडी के वकील हैं उन्होंने कहा कि मुझे बोला गया आधे घंटे में सबको समाप्त करो और पूरा समय मुझे नहीं दिया गया, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि ये मामला तो 5 घंटे तक कोर्ट में चला, बिफोर द ट्रायल कोर्ट, यहाँ लिख भी दिया है बिफोर द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के सामने। नियरली 3 आवर्स 45 मिनट्स, नियरली का अर्थ होता है लगभग, 3 आवर्स 3 घंटे 45 मिनट्स 45 मिनट, लगभग 3 घंटे 45 मिनट बर टेकन, लिए गए बाय मिस्टर राजू, राजू के द्वारा। ब्रैकेट में इन्होंने ईडी लिख दिया है क्योंकि राजू जो है वो ईडी के वकील हैं। तो मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया, ये मामला 5 घंटे तक चला कोर्ट के सामने और 3 घंटे 45 मिनट तो मिस्टर राजू ने ही लिए। एंड देन, और तब, ट्रायल जज इज फॉल्टेड, और फिर ट्रायल जज को दोष लगाया जाता है बिकॉज क्योंकि शी डज नॉट रिपीट, क्योंकि उन्होंने रिपीट नहीं किया एवरी कोमा एंड फुल स्टॉप, प्रत्येक कोमा और प्रत्येक फुल स्टॉप। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और हाँ, हमने आपसे शुरू में कहा था कि भाई दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, तो दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, बल्कि दिल्ली पुलिस जो है वो आप यूँ कह लीजिए केंद्र सरकार के, या यूँ कह लीजिए कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक है, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।